Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here, a list of all the lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फिल्टर फंक्शन की. दिस इज पार्ट 1. इस फिल्टर फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लिया सो दैट वी मे नॉट वेस्ट अवर टाइम. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ दिस फिल्टर फंक्शन? इट फिल्टर्स ए रेंज और एरे. हमारे को एक ग्रुप ऑफ डेटा दिया गया है या एक रेंज दी गई है, ये उसके अंदर हमें रिजल्ट को फिल्टर आउट करके देगा. मैं आपके सामने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स को टेकअप करूँगा. उन एग्जाम्पल्स को टेकअप करने के लिए मेरे पास कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है. इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट कॉलम में हमें प्रोडक्ट दी गई है, सेकंड कॉलम के अंदर ऑर्डर नंबर और थर्ड के अंदर स्टेटस लिखा हुआ है. ये ऑर्डर नंबर का मैं डेटा आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप कर रहा हूँ. 1001 दिस इज़ द ऑर्डर नंबर. 1002 मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके फिल हैंडल के ज़रिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. अब मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट ऑर्डर नंबर हैं. मुझे यहाँ पर इनके स्टेटस को देना है. क्या ये प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी हैं हमारी कंपनी को या ये डिलीवर नहीं हुई. मैं यहाँ पर फर्स्ट 2 सेल के अंदर स्टेटस को मैनुअली लिख रहा हूँ. डिलीवर्ड, नॉट डिलीवर्ड. इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कॉपी, और मैं इसको नीचे पेस्ट करता हुआ चल रहा हूँ. कंट्रोल V के ज़रिए मैंने इनको पेस्ट कर दिया और लास्ट वाले को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया. नाउ माई डेटा इज़ कंप्लीट. इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर मैं यहाँ पर स्टेटस को जानना चाहता हूँ. पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम आ जाए, ऑर्डर नंबर आ जाए और उसका स्टेटस आ जाए. इसके लिए हम फिल्टर फंक्शन को यूज़ करेंगे. फिल्टर फंक्शन के सिंटैक्स के अंदर हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे, कॉमा. द सेकेंड वन इज इंक्लूड, कॉमा. द थर्ड वन इज इफ एम्प्टी. सबसे पहले तो इस एरे को देखते हैं. एरे मीन्स जो आपका ग्रुप ऑफ डेटा है. मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के नीचे वाले सेल के अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ. इक्वल्स टू फिल्टर. मेरे पास यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स आ गए. एरे, इंक्लूड, इफ एम्प्टी. दिस इज ऑप्शनल. सबसे पहले मैं एरे को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. दिस इज माई कंप्लीट एरे, ग्रुप ऑफ डेटा. इसके बाद इंक्लूड. किन चीज़ों को आप इंक्लूड करो. मुझे इनके स्टेटस को जानना है, तो मैंने यहां पर ये कंप्लीट रेंज को दे दिया. इस चीज को इंक्लूड करो. दिस इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर डिलीवर्ड. जो ऑर्डर नंबर डिलीवर हो चुके हैं मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. आप देखिएगा कि एक ही स्ट्रोक के अंदर वो सारी प्रोडक्ट्स निकल कर आ गई जो कि हमें डिलीवर हुई हैं. इस केस के अंदर मैंने जिस फंक्शन को यूज़ किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए इस ब्लू सेल के अंदर दे रहा हूँ. एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर अब मैं उन सभी चीज़ों को टेकअप करना चाहता हूँ जो चीज़ें डिलीवर नहीं हुई. दिस इज इक्वल्स टू फिल्टर. फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. अब तो हमें क्लियर है कि ये हमारा कंप्लीट डेटा सेट है, एरे है. इंक्लूड के अंदर कहाँ से इसको रेफर किया जाए, इस चीज़ में से इसको रेफर किया जाए. दिस इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर नॉट डिलीवर्ड. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन सभी चीज़ों के नाम आ गए जो कि अभी डिलीवर नहीं हुए. हमने इस केस के अंदर फिल्टर के
जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल को कवर कर लिया। अब मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को कुछ अलग तरीके से टेकअप करूँगा। मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट, ऑर्डर नंबर और स्टेटस के 3 कॉलम दिए गए हैं। मैंने इस प्रोडक्ट के नीचे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं फिल्टर फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। फिल्टर, द फर्स्ट वन इज एरे, दिस इज आवर कंप्लीट एरे, कॉमा, द सेकेंड आर्गुमेंट इज इंक्लूड। इस इंक्लूड के अंदर मैं ये स्टेटस को कवर कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू, और इस बारी मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर डिलीवर्ड या नॉन डिलीवर्ड नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं सेल को रेफर करूंगा, दिस सेल। लेकिन जब मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो इसकी रेफरेंस चेंज हो जाएगी। इसके लिए मुझे इसको फिक्स करना है। आई हैव टू लॉक दिस पर्टिकुलर सेल, सो आई प्रेस F4 टू कन्वर्ट इट इनटू एब्सोल्यूट रेफरेंस। लेकिन यहां पर अब मुझे डबल कोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। अब देखिएगा कि मेरे पास कंप्लीट आंसर आ गया। हमने जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस ब्लू सेल के अंदर दे रहा हूँ। सिमिलरली अब मुझे उन गुड्स को टेकअप करना है जो कि डिलीवर नहीं की गई। इसके अंदर भी मैं सेल रेफरेंस को यूज़ करूँगा। आई राइट फिल्टर फंक्शन एरे, दिस इज माई कंप्लीट एरे। द सेकेंड आर्गुमेंट इज इंक्लूड। फिल्टर के अंदर हम किस चीज़ को इंक्लूड करना चाहते हैं? मैं स्टेटस को इंक्लूड करना चाहता हूँ, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्लिक ओवर नॉट डिलीवर्ड, और मैं F4 प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूँ। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट फिल्टर होके डेटा आ गया। ये प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं की गई। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को मैंने यूज़ किया है वो मैं कॉपी करके आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ सो दैट द होल क्वेश्चन बिकम्स visible to you. Student, I hope that this particular filter function, it can prove to be very useful to you. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।